वेलकम बैक टू द फिटनेस फैक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपना स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। एक सब्सक्राइबर ने ही मुझसे कमेंट में ये चीज़ पूछी है, आप भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका बिल्कुल मैं वीडियो बना के जवाब दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पिंपल्स होते कैसे हैं। पिंपल्स मोस्टली ऑयली स्किन पे ज़्यादा होते हैं और जब हम टीन एज में होते हैं तो हमारे मोस्टली हार्मोन्स अप हो रहा होता है और हार्मोन्स अप होने की वजह से हमारी बॉडी में सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे कि स्किन ऑयली हो जाती है और आपको पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल चुका है कि पिंपल होने का कारण होता है सीबम प्रोडक्शन बढ़ना और स्किन ऑयली होना, जिससे कि आपको पिंपल हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ जब स्किन ऑयली होती है तो जो हमारी फेस पे या स्किन में जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और क्योंकि उस पर आके डस्ट रुक जाती है। ऑयली है तो उस पर डस्ट रुकेगी, डस्ट पार्टिकल्स रुकते हैं और उससे आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और वहीं पर पिंपल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में तोड़ा है। पहले हम डाइट में क्या चेंजेस करेंगे, दूसरा हम अपने हाइजीन में, स्किन हाइजीन में क्या चेंज करेंगे, तीसरा हम अपने डेली लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें जिससे कि हम। पहला पार्ट है आपका डाइट में आप क्या करें कि आप इसको प्रिवेंट कर पाएँ, कम कर पाएँ। होता क्या है, जो कि आप डेली लाइफस्टाइल में जो भी खा रहे हैं वो मोस्टली एसिडिक नेचर का होता है। जैसे कि आप मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, दाल हो गया आपका, या फिर आप फिश मीट, ये जो नॉनवेज खाते हैं एसिडिक नेचर के ज़्यादातर होते हैं। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको एल्कलाइन नेचर के फूड ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि ग्रीन वेजीज हो गई, या फिर आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप दिन में 1 से 2 फ्रूट खाएंगे तो उससे एक तो आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स पूरे होंगे, क्योंकि फ्रूट से आपको बहुत अच्छी मात्रा में मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और आप एल्कालाइन नेचर के फूड अगर खाते हैं तो जो एसिडिक नेचर के फूड्स हैं वो बैलेंस आउट हो जाता है और उससे सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा जो ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, और आपको पिंपल होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, वो है स्किन हाइजीन। आपको कम से कम दिन में 2 बार फेस जरूर धोना है। और एक चीज़ ध्यान देनी है, देखो फेस आप जब धोते हो तो उससे आपके डर्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, टैनिंग वगैरह रिमूव हो जाती है। लेकिन होता क्या है, आप उसके बाद अगर अपनी फेस पर कोई मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई नहीं करते, जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ फेस क्लीन हो जाता है। वो पोर्स जब ओपन होते हैं उसमें फिर दोबारा से डस्ट पार्टिकल स्टोर होंगे और फिर वही आपको पिंपल्स होने के चांसेस हैं। तो कभी भी अगर आप फेस धोते हैं तो उस पर कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर ऐड करें। ऑयल बेस्ड ना हो, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन भी अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ सनस्क्रीन से आपको अगर आप बाहर ज़्यादा घूमते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है। इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, वो है अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें। काफ़ी बड़ा पार्ट है, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल से काफ़ी कुछ आप चेंज कर सकते हो। काफ़ी बीमारियां आपकी लाइफस्टाइल से ही सॉल्व हो सकती हैं। जो डेली लाइफस्टाइल में पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो बहुत बेसिक है। आप टॉवल से मुंह पोंछते हैं मुंह धोने के बाद, तो अपने टॉवल को चेंज करें कुछ टाइम बाद। अगर आपको लग रहा है आपका टॉवल, क्योंकि हम बहुत टाइम तक सेम टॉवल यूज़ करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, तो जब आप उसको पोंछते हैं मुंह को तो वो रैसेस आ जाते हैं। या फिर मुंह अगर आप पोंछते हुए टॉवल से तो बहुत एकदम रगड़ के ना करें, जेंटली क्लीन करें फेस को। और अगर आपका टॉवल बहुत टाइम से नहीं धुला है तो उसे धो लें। धोने से क्या होगा, फिर वो दोबारा से स्मूथ हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आपको सेकंड चीज़ ध्यान रखनी है डेली लाइफस्टाइल में, वो भी बहुत सिंपल छोटी सी चीज़ है। वो है आपको जो कवर्स होते हैं आपके पिलो के वो चेंज करने हैं 3 से 4 दिन में। बिकॉज ऑफ हम पिलो कवर्स चेंज नहीं करते, पिलो कवर्स पे भी बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब आप सोते हैं रात में तो आपकी स्किन कांटेक्ट में आती है, उससे क्या होता है दोबारा से आपके पोर्स पे डर्ट पार्टिकल्स लगते हैं और आपको पिंपल होने के चांसेस होते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि जैसे मैं जिस साइड को मुंह करके सोता हूँ उसी साइड पिंपल हो जाता है। तो इट मीन्स अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पिलो कवर्स चेंज करने हैं। तो अपने पिलो कवर्स को 3 से 4 दिन में चेंज करते रहें। उससे क्या होगा कि ये चांसेस थोड़ा कम हो सकता है। अब बात करेंगे अपनी तीसरी जो आपको लाइफस्टाइल हैबिट चेंज करनी है, वो है स्लीप। देखो स्लीप के बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं, कई वीडियो में बोला है और मैं ये बताता रहूँगा कि स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफस्टाइल में। सिर्फ और सिर्फ पिंपल को ही नहीं,
आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है स्लीप का। और प्रॉब्लम क्या है कि अब लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि स्लीप तो सभी की हैम्पर हो रही है, और हैम्पर नहीं भी हो रही तो लोग मोबाइल में लग जाते हैं। तो स्लीप को आपको ज़रूरी ध्यान देना है अगर आप अच्छा स्वस्थ रहना चाहते हो तो कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है रात में आप जग रहे हो सुबह सो रहे हो। रात में 10 बजे के बाद और मिडनाइट में तक आपका जो टाइम होता है, इसी में आपके हार्मोन्स प्रोडक्शन, इसी में आपकी रिकवरी, इसी में ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में फंक्शंस होते हैं। अगर आप इस समय नहीं सोते हैं तो आप इन सबको हैम्पर करेंगे, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके पिंपल्स का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए सोने पर ध्यान दें, सही समय पर सोएं। अब सही समय पर तो हम नहीं सोच सकते बिकॉज ऑफ आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, जो ऑफिस से जाते हैं वो कैसे 10 बजे सो जाएंगे, बट फिर भी कोशिश करें 12 बजे तक आप सो जाएं। एटलीस्ट थोड़ा तो समय आपकी बॉडी जो रिकवरी मोड में है वो बिता पाएगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। मोस्टली अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं आपके पेट में इशू तो नहीं है। बिकॉज ऑफ जो आपका पेट है, जो आपका स्टमक है, वो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और मोस्टली लोगों को गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग और ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो पहले आपको उसे फिक्स करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ वो सब चीज़ें अगर आपकी बॉडी में रहेंगी, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक, ये सारी चीज़ें, इंडाइजेशन, तब भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन रिलीज होते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन लीड टू एसिडिक नेचर, एंड उससे फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में पिंपल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी डाइट में जो प्रोबायोटिक्स रिलेटेड फूड्स होते हैं वो ऐड करने, या फिर आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स की। ऐसे फूड में क्या आता है, आप पपाया ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, आप पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सबसे बेस्ट है दही। हर मील में थोड़ी थोड़ी दही अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, ब्लोटिंग वगैरह का इशू आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका स्टमक स्वस्थ रहेगा, पेट स्वस्थ रहेगा, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है वाटर इनटेक। देखो ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे एक लाइफस्टाइल में, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को सही करता है। बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी में 75% वाटर है। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है, बट अगर आप पानी नहीं पिएंगे, कम पानी पीते हैं, तो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में रहेंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, और फिर इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पिंपल्स ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में कम से कम 4 लीटर पानी ऐड करें। नाप कर पानी पीना पड़ेगा। देखो इसमें कोई वो नहीं है कि नापे कैसे, बोतल रख सकते हैं आप 2 लीटर की, 1 लीटर की बोतल रखो। 1 लीटर की रखते हो तो दिन में 4 बोतल, नहीं तो 2 लीटर की तो 2 बोतल आपको पीनी ही पीनी है, ध्यान रखकर। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, तो आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे कि स्किन में ग्लो भी आता है और आपको पिंपल्स भी नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने खुद फॉलो की थी, जब मेरे को भी काफ़ी पिंपल्स होते थे, टीन एज में देखो सबको होते हैं, बिकॉज ऑफ बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके स्किन पे आ सकता है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है। हाँ, एक और आपको प्रो टिप दे देता हूँ, अगर आपको पिंपल हो भी जाता है तो सोने से पहले थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे, क्लिंडामाइन से नाम से आती है, आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे तो वो पिंपल काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, जो जो चीज़ें पॉसिबली हो सकती हैं कारण पिंपल होने का, तो आप फॉलो करेंगे तो नहीं होगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।